जय हिंद। आज मेरा क्लास रहेगा जो अभी हाल ही में चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है। इसके पहले 2008 में चंद्रयान-1 और 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया है और 2023 में चंद्रयान-3 अभी 14 तारीख को लॉन्च किया गया है। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रयान-1 तो सफल हुआ था, लेकिन चंद्रयान-2 असफल हो गया था। उसमें हमारे कई वैज्ञानिक निराश हुए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार न मानते हुए फिर से वो प्रयास किए और 4 साल के अंतराल में ही उन्होंने चंद्रयान-3 तैयार कर दिया और वो हाल ही में सफल भी हो गया। तो आज चलते हैं चंद्रयान-3 के बारे में जानते हैं, उसमें क्या क्या लगा, कैसे लगा, कहाँ कहाँ मतलब किस चीज़ के लिए वो उसे लॉन्च किया गया और वहाँ जाके क्या रिसर्च करेगा, उसके बारे में जानते हैं। मिशन चंद्रयान-3 इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में पहले जानते हैं। ये लॉन्च किस दिन को हुआ, इसका नाम क्या था, स्थान कहाँ है, एजेंसी किस एजेंसी से लॉन्च किया गया, अपोलो पेलोड। चलिए, लॉन्च ये हुआ है, लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को। समय 2:35 PM थे और रॉकेट का क्या नाम था, जिस रॉकेट से इसे भेजा गया था उसका क्या नाम है, रॉकेट का नाम है LVM 3rd M4। स्थान किस स्थान से भेजा गया है, स्थान था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष केंद्र अभी थोड़ा समस्याएं हो रही है, दिन में बोर्ड सही हो जाएगा। बोर्ड को यदि दीवार में लगा दिया जाएगा तो बोर्ड सही हो जाएगा, आप लोगों को समस्याएं नहीं होगी। ये समस्याएं हम लोग कर लेंगे, ये मेरी समस्या है तो मैं खुद ही हल करूंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बस क्लासों को लगातार देखते रहिएगा और बहुत लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को देता रहूँगा और बहुत कुछ आप लोगों को न्यू चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जानते हैं एजेंसी, किस एजेंसी ने इसे भेजा। एजेंसी आप लोग जानते ही होंगे, तो एजेंसी के बारे में जानते हैं। ISRO, इसका फुल फॉर्म तो अभी मेरे को नहीं पता है, बता दूंगा आप लोगों को। पेलोड, पेलोड का मतलब इसमें जो पदार्थ लगाए गए होंगे शायद वो हो सकता है 3900 किलोग्राम था, 3900 किलोग्राम। चलिए अब जानते हैं इस चंद्रयान को भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था, वहाँ जाके क्या रिसर्च करेगा, किस चीज़ के बारे में बताएगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे।
ये आप लोग जैसा जान गए हैं कि लॉन्च जो हुआ है 14 जुलाई 2023 को हुआ है और समय 2:35 पे PM में, मतलब दोपहर के बाद ही हुआ है। और रॉकेट का नाम है LVW 3M4। कौन कैसे नाम रखते हैं। स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया इसे, जो कि हरिकोटा में है। एजेंसी का नाम है ISRO और पेलोड मतलब 3900 किलोग्राम उसमें पदार्थ या कुछ धातुएं होंगी, एलिमेंट्स भरे गए होंगे। अब जानते हैं चंद्रयान 3 को भेजने का उद्देश्य क्या था। इसलिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक 4 साल लगातार इसी पे चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद इसी पे लगे रहे और वो अपनी मेहनत को आज 14 तारीख को सफल करके दिखा भी दिए। हमारे भारत में ना ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक हैं ना, जिस चीज़ को ठान ले तो वो करके ही दिखाते हैं। तो फिर हम लोग तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग भी ठान के बहुत आगे तक जा सकते हैं ना। यदि निश्चय पक्का कर लिया जाए तो फिर सफलता मिलना ही मिलना है, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य जानते हैं। वहां भेजने का इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में तो वहां क्या क्या पाई जाती है, तो मिट्टी, पत्थर व खनिजों का अध्ययन। दूसरा नंबर था चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर यह था कि रोवर जिसे भेजा गया था वो चंद्रमा की घूर्णन गति को प्रदर्शित करना। रोवर का चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। और चौथा नंबर था जो हमारे वैज्ञानिक बहुत सारे प्रयोग किए हैं उनके बारे में चौथा था, जानते हैं। यथास्थान का प्रयोग या संचालन। प्रयोग
संचालन करना। जैसा कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 में कैसे इंजन लगे थे और कौन सा सॉफ्ट लगा था, ये सब के बारे में अभी जानेंगे। और अभी आप लोगों को बहुत कुछ बताना है, इसमें कितनी लागत लगी थी और चंद्रयान 3 का और 2 का 1 का डेट कब तारीख, ये सब बातें आप लोगों को बताएंगे। और ये हमारे आने वाले परीक्षाओं में चंद्रयान 3 के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि आ भी सकता है नहीं भी, इतने सारे वो हैं ना कि कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको भी ध्यान में रखें, आप लोगों को प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो अब चलते हैं चंद्रयान 3 के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। चंद्रयान 3 में कौन सा इंजन लगा था उसका नाम बता देते हैं। इंजन लगा था लैंडर 4 थ्रापर इंजन। और अब बताते हैं आप सबको इसका नोट्स, मतलब इसे भेजने का मुख्य ये क्या क्या वहाँ जाके काम करेगा। चलिए जानते हैं नोट के बारे में नहीं बता, अभी बताऊंगा। इसमें मॉड्यूल के कुछ 3 हिस्से भी थे, उसके बारे में जानिए। मॉड्यूल के 3 हिस्से। अभी स्टार्ट किया हो ना तो लिखने में समस्याएं होती है। चलिए अभी सही हो जाएगा। तो मॉड्यूल के 3 वो जानते हैं। पहला नंबर प्रपूजन, इसकी वजह से स्पेस शिप स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा। इसका वजन था 2148 kg वजन था। दूसरा नंबर लैंडर है। यह चांद तक रोवर को ले जाएगा।
इसका वजन 1752 केजी था वजन। तीसरा था रोवर। ऊपर वाला आप देख ही लेंगे, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिटल में जाएगा और इसका वजन टोटल था 2148। और तीसरा नंबर जानेंगे रोवर। इसका क्या काम है? लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहिए वाला रोबोट है, घूमकर जानकारी देगा। जैसा कि आप सबको समझ में आता ही होगा, और जिंदगी में मेहनत करना बहुत जरूरी है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा मेहनत करिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिख के नौकरी कर लें, बहुत सी बातें ये बस नहीं होता है कि आप नौकरी करके सेटल हो जाएं। तो ये होता है कि आप समाज में कैसा रहता है, समाज को भी सुधारना रहता है। आप लोग समाज में सब कोई रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, समाज की बातों को भी समझना पड़ता है। तो किताबी एग्जाम नहीं है कि 12 घंटा पढ़ लिए, 13 घंटा पढ़ लिए। हम तो कहते हैं 6 घंटा पढ़ो भाई, 6 घंटा पढ़ के ही बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा। बात यह है 6 घंटे एंजॉय करो और सो 8-9 घंटे सो। मैं तो सोता हूँ, मैं खुद सोता हूँ। इसलिए क्या, बस ये है कि अपनी पढ़ाई को लगातार करिए। यदि रुक रुक के करेंगे तो पढ़ाई में कोई वो नहीं है। और जिंदगी में सफल और असफल सभी होते हैं। जैसे चंद्रयान 2 भी असफल ही हुआ था, इतना सारा भारत का नुकसान हुआ था, उसके बावजूद भी हमारे भारत के वैज्ञानिक पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिए। आज चंद्रयान 3 को लॉन्च करके पीछे कर दिए भाई। तो हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग भी कुछ करिए। तो अब चलते हैं नोट्स के बारे में जानेंगे। नोट, चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे और लैंडर का सॉफ्ट लैंडर चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी जहां पर चंद्रयान 2 का लैंडर की होनी थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 का जो लैंड कराया जाएगा वो उसी स्थान पर कराया जाएगा जहां पे चंद्रयान 2 को कराया गया था। तो चंद्रयान 3 को भी उसी दक्षिणी ध्रुव में कराया जाएगा। चलिए नोट करते हैं। चंद्रयान 3 के साथ केवल
लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। तथा लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर जाएगी जहां पर चंद्रयान 2 के लैंडर की लैंडिंग की जानी थी। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में उस बार चंद्रयान 2 सफल नहीं हुआ था, तो इस बार मेहनत करके हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और उसी दिशा मतलब उसी दक्षिणी ध्रुव में बिंदु पर ही इसको उतारने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, उतारने का, लॉन्च करने के लिए। इसमें लागत कितनी लगी थी, कितना खर्चा हुआ है, इस बारे में जानेंगे। आप सब इसे लिख ही लेंगे, देख लीजिएगा। और क्लास में जो भी कमियां हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि वो क्लास आप तक जरूर पहुंचाएं, और मेरी बातें यदि आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हमारी उत्साह बढ़ती है और दुगने जोश से पढ़ाने की लगत जागती है। तो इसमें लागत हुई थी 615 करोड़ रुपए। अभी एक मूवी बन रही है, उसमें तो 700 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। जितने में मूवी बनती उतने में तो हमारा चंद्रयान मतलब इतने अच्छे अच्छे सेटेलाइट ही बना दे रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, हमारे भारत के। आप लोग सोच ही सकते हैं। चलिए, इसमें लागत हुई तो 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर अब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इस दौरान इस दौरान 10, 14,
मिशन की पूरी किया जाएगा। जैसा कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा, इसमें लागत 615 करोड़ की हुई थी। यह 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर 45 से 50 दिन के अंदर अब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस दौरान 10 चरणों मिशन की पूरी की जाएगी, है ना। तो अब चलते हैं, आप लोगों को बता देते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 किस किस डेट को लॉन्च किया गया था और उस रॉकेट का क्या नाम था जिससे लॉन्च कराया गया था। तो चलिए जानते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं चंद्रमा मिशन। नाम क्या नाम दिया है, चंद्रमा मिशन। पहला नंबर चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 22/8/2008 को लॉन्च किया गया था, डेट है। और इसका नाम था PSLV XL C11। दूसरा चंद्रयान चंद्रयान 2, इसका डेट था 22, यही असफल हुआ था 22/2019। इसका नाम था GSLV MK3। और चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 3 तो आप अभी जान ही चुके हैं, नाम भी जान चुके हैं और सब कुछ जान ही चुके हैं। तो भी हम बता दे रहे हैं और आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। चंद्रयान 3 ये 14/7/2023 को इसका नाम था LVM-3M4। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को अभी कुछ क्लासेस लेना है, तो अगला क्लास आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि इसके बारे में और कुछ जानना है तो मैं बताऊंगा। एक तरफ से तो मैं पूरा इसमें कवर करने के लिए तो प्रयास किया था, लेकिन कुछ ही हो पाए हैं। अभी और क्लासेस लेना है, तो अगला क्लास बताइएगा आपको किस पे चाहिए। जय हिंद। चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। ISRO के बारे में इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यह कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यह हरिकोटा में स्थित है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने किए थे। और ये हरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। यदि आपको सफलता लेना है तो आप हद में रहकर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हद को पार करके ही आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हद को पार करिए और अपनी कामयाबी को प्राप्त करिए। इतना मेहनत करिए कि आप की सफलता आपके पास खुद चल के आए। इतना मेहनत करिए। चलिए, जय हिंद।